Hello everyone, welcome back to my channel. So today we'll do class 7th. This is the new book of class 7th. This is part 1, Exploring Society, India and Beyond, Social Science Textbook for grade 7, part 1. तो ये न्यू बुक है. तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. दिस इज ज्योग्राफी चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल एक्सप्लेनेशन. मैं आपको मेन एक्सप्लेनेशन करूँगी, इस चैप्टर की बताऊँगी. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. इन 1984 राकेश शर्मा जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे वो स्पेस में जाते हैं. सो जब वापस आते हैं ही मेट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी. एंड इंदिरा गांधी जो है उनसे एक बात पूछती है, हाउ डज़ इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, कैसा लगता है इंडिया स्पेस से. तो वो क्या रिप्लाई करते हैं, सारे जहाँ से अच्छा. वो बोलते हैं सारे सभी मतलब पूरी दुनिया में सबसे अच्छा जो है वो हिंदुस्तान दिखता है, बेटर देन द होल वर्ल्ड. सो दिस इज़ द टाइटल ऑफ वेल नोन पोएम ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी. ये इंडिया को टाइटल दिया गया. सो एज यू गो थ्रू दिस चैप्टर, जैसे जैसे हम इस चैप्टर के बारे में रीड करेंगे, रिमेंबर टू रेफर पीरियोडिकली टू द फिजिकल मैप. तो हम टाइम वाइज टाइम इसको रेफ़र करेंगे इंडिया के फिजिकल मैप से. सो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है वो साइज़ के हिसाब से 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में. एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एशिया अलॉन्ग विद जो इसकी नेबरिंग कंट्री है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार. सो इट्स फॉर्म द रीजन्स नोन एज द, तो ये एक रीजन बनाती है जिसको बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, एशिया का पार्ट है, इसलिए इस सब रीजन को सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं. सो ऑफन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन. ठीक है, अगर हम जोग्राफिकल डिस्कशन के अकॉर्डिंग देखें तो मतलब हम रेफ़र करेंगे 5 रीजन्स. सो फर्स्ट है द ग्रेट माउंटेन जोन, सेकंड है द प्लेन ऑफ गंगा एंड द इंडस, द डेजर्ट रीजन, द सदर्न पेनिनसुलर्स एंड आइलैंड. सो इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर, एक हम जैसे एक बर्ड आई से व्यू से देखेंगे कि क्या इनकी डाइवर्सिटी है, क्या क्या फीचर्स हैं. सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम बिल्कुल थॉरली डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज एंड अ डाइवर्स कंट्री. सो नेक्स्ट मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, द हिमालयन माउंटेन रेंज स्टैंड एज अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ. जो हिमालय की माउंटेन रेंज चीज़ है, जो इसकी श्रृंखलाज है हिमालय की, वो एक नेचुरल बैरियर का काम करती है नॉर्थ साइड में. ठीक है, एक दीवार है, प्रोटेक्टिव वॉल है. वाइल जो थार डेजर्ट है वेस्ट की तरफ एंड अरेबियन सी मार्क इट वेस्टर्न लिमिट्स. सो इसकी वेस्टर्न लिमिट को क्या करता है, उस पर रोक लगाता है. जो थार डेजर्ट है, अरेबियन सी है, और टू द साउथ, साउथ की तरफ जो इंडियन ओशियन है, एंड टू द ईस्ट, ईस्ट में जो वे ऑफ बंगाल एक बाउंड्री को, नेचुरल बाउंड्री प्रदान करता है किसको, इंडिया को. सो दीज जियोग्राफिकल फीचर क्रिएट ए सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो ये जो मतलब एशिया का दूसरा कॉन्टिनेंट है, इंडिया को ये जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं उनसे अलग करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. एंड हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री. और ये जो सारे जियोग्राफिकल फीचर्स हैं ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया की, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं शेप देने में, किसको, इंडिया के क्लाइमेट को, कल्चर को एंड हिस्ट्री को. सो लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालयन टू द आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन. हिमालय से
इंडियन ओशियन तक की जो जर्नी है इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। ऑन टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, ऑनवर्ड टू द इंडिया के ईस्ट की तरफ भी द डाइवर्स कलर ऑन द मैप ऑलरेडी गिव अस अ सेंस ऑफ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जितने भी अलग अलग तरह के जो मैप में जो कलर्स हैं वो क्या प्रदान करते हैं, क्या देते हैं, ज्योग्राफी को एक डाइवर्सिटी देते हैं। फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द लेजेंड्स ऑफ द मैप, और हम फेमिलियर होंगे मैप से, जो उनके उनके लेजेंड्स हैं, जो मेन फीचर्स हैं ज्योग्राफी के उनके बारे में इंडिया की। द डिफरेंट कलर इंडिकेट द ऑल्टीट्यूड। सो फर्स्ट वील रीड अबाउट द हिमालयास। तो हिमालयास के फीचर के बारे में जो जो यहाँ पे फीचर दिए हुए हैं मैं आपको थोड़े थोड़े से एक्सप्लेन कर दूंगी, और आप अगर चाहो तो उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। सो फीचर्स ऑफ हिमालयास। सो फर्स्ट है, लुक एट द लेंथ ऑफ हिमालयास रेंज ऑन द मैप। इट इज़ लुक लाइक, एक क्या दिखती है, एक बहुत बड़ी मैसिव वॉल की तरह। फ्रॉम द लेजेंड कैन यू गेस द ऑल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ द हिमालयास। क्या आप इसकी ऊंचाई को गैस कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से हिमालयास के। सो in the summer, the snow on mountain melt and feed major rivers such as Ganga, Indus and Brahmaputra. These rivers and their tributaries provide water for drinking, farming and industrial use. So जो रिवर के सोर्सेज हैं, गंगा रिवर जो है, इंदस रिवर जो है, ब्रह्मपुत्र, जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो ये कहाँ पे पानी देते हैं इनको क्या करते हैं, फीड मेजर रिवर्स। सोर्स है वाटर का, जो माउंटेन्स में जो आइस है वो मेल्ट होती है। दीज रिवर्स, और जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इनसे रिवर बनी हैं, स्मॉल रिवर्स, प्रोवाइड क्या करती हैं, वाटर देती हैं ड्रिंकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, और ये लोगों की लाइफ के साथ एसोसिएट है। 100 से लेके मिलियंस ऑफ पीपल को ये क्या करती है, वाटर प्रदान करती है, ठीक है, उन सोर्स है पानी का। सो हेंस द हिमालयस आर समटाइम कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। इसको कभी मतलब कुछ लोग इसको वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोलते हैं। सो फर्स्ट तो आप फीचर लिख लो, ये तो फर्स्ट नंबर पे आप लिख लो, ये एक नेचुरल बैरियर का काम करता है। ये प्रोटेक्ट करता है इंडिया को फ्रॉम कोल्ड विंड, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है, और इसकी 6 जो नेशंस हैं उनके साथ इसकी बाउंड्रीज हैं, जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान। सो टॉलेस्ट पीक जो है इसकी वो माउंट एवरेस्ट है और कंचनजंगा है। सो रिवर सोर्सेज जो हैं, जो रिवर यहाँ से निकलती हैं जिनको वो पानी देता है, हिमालयस जो है यहाँ से उन रिवर्स को पानी मिलता है, वो है गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। और ये वाटर यूज़ होता है ड्रिंकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। सो ये यहाँ तक ये था। सो द माउंटेन दैम सेल्फ कंसिडर्ड सेक्रेड एंड टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं यहाँ पे, टेम्पल्स हैं, ठीक है, और इसमें बनाई हुई हैं जो कि किसको अट्रैक्ट करती है, मोंक्स को, एंड जो बुद्धिस्ट हैं उन मोंक्स को, उनको, और जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं। सीकर्स लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, सीकर होते हैं जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कोई पीस सीख करना चाहते हैं, ठीक है, फ्रॉम साधु संत जिनको बोलते हैं, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु केम टू प्रे एंड मेडिटेट। सो नेक्स्ट है, हाउ द हिमालयंस वर फॉर्म्ड, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो कैसे बना था, इसमें ये एक पिक्चर दी हुई है, ये देख लो। 71 million years ago इंडिया वॉज पार्ट ऑफ अ गोंडवाना लैंड, ठीक है, 71 ईयर्स पहले इंडिया एक पार्ट था गोंडवाना लैंड का। स्लोली स्लोली क्या हुआ, ड्रिफ्टेड, इट्स ड्रिफ्टेड, ये शिफ्ट होता चला गया ऊपर की तरफ, और जब वो गोंडवाना का पार्ट था तो इसकी जो नेबर कंट्री थी वो अफ्रीका थी। इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टिंग मूव की नॉर्थ की तरफ मूव होना शुरू हो गया।
तो 50 मिलियंस ईयर्स अगो इट रीच्ड द लैंड मास ऑफ यूरेशिया, यूरेशिया के साथ वहाँ पे ये मिल गया एंड कोलाइडेड विद इट, ठीक है, और क्लैश हो गया यूरेशिया के साथ। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, यूरेशिया को क्या करता चला गया, पुश करता चला गया, एंड लैंड बिटवीन देम क्रम्बल्ड एंड रोज अप, और जो ज़मीन थी यूरेशिया वाली वो क्या होती चली गई, क्रम्बल्ड, टूटना, ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन होती चली गई। जैसे कि एक कारपेट होता है ना, जब उसमें रिंकल्स पड़ते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। दैट्स हाउ द माइटी हिमालय, जो ग्रेट हिमालयाज माउंटेन है वो फॉर्म्ड हुई, बनी इमेजिंगली। इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे, अभी भी इंडिया जो है वो पुश हो रहा है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। इंडिया स्टिल पुशिंग इनटू एशिया, एशिया की तरफ वो क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, एंड वेरी स्लोली अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर, विच इज़ मेड मच स्लोअर दैन द रेट एट विच योर हेयर ग्रोज, मतलब इतना कम है इसका कि जैसे आपके हेयर ग्रो होते हैं वैसा ही स्लोली। दिस मीन्स दैट हिमालय आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर, अभी भी ये टॉल होता चला जा रहा है, जस्ट अ टाइनी बिट ईच ईयर, हर साल बिल्कुल छोटा, जैसे 5 मिलीमीटर, बट ओवर अ मिलेनियम ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर, एवरी ईयर इट्स 5 मिलीमीटर फॉर्मिंग, और बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इसका था। सो आगे नेक्स्ट इज द हिमालयज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 रेंजेस, जो हिमालयज हैं इनको 3 रेंजेस में कैटेगराइज किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। एक है ग्रेट हिमालय, फर्स्टली ग्रेट हिमालय मीन्स जो सबसे ऊपर है, अबव ऑल, ठीक है। ग्रेटर हिमालय जो माउंटेन्स हैं, वो पीक्स बहुत हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं, जिनकी ऑल्टीट्यूड 8000 मीटर्स पीक, एंड दिस रीजन रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, बहुत ठंड होती है यहाँ पे, लाइफ बहुत टफ है यहाँ पे, मतलब इसलिए ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है यहाँ पे। एंड देन है हिमाचल, जो ग्रेट हिमालय है उससे कम, लोअर हिमालय और लेसर हिमालय लाइज, ये कहाँ पे है, लाइज साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, हिमालय के साउथ की तरफ। एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट क्लाइमेट है, और बहुत सारी रिच बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, ह्यूमन हैबिटेंट्स हैं, लोग रहते हैं यहाँ पे, और पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं, नैनीताल है, ठीक है, दार्जिलिंग है, शिमला है, मसूरी है, एंड देन है शिवालिक। तो शिवालिक दैट इज़ कॉल्ड द आउटर हिमालय, यहाँ पे फॉर्म द आउटर मोस्ट एंड लोअर रेंजेस consisting of rolling hills and dense forest. These foot hills are rich in wildlife, wildlife के लिए बहुत अच्छी हैं। ट्रांजिशन जोन है बिटवीन द हिमालय एंड गंगेटिक प्लेन, और इसको क्या बोलते हैं, नदन प्लेन भी है यहाँ पे। सो दीज आर द 3 रेंजेस ऑफ ब्रॉडली कैटेगराइज्ड, 3 मेन रेंजेस, हिमाचल हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, और इसको एक ट्रिक से हम लर्न कर सकते हैं, एस मतलब शिवालिक, हिमाचल एंड हिमाद्री। सो ये वाली वीडियो मैं यहाँ तक की बना रही हूँ, नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। थैंक यू।